अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये काशी भाई का कमेंट आया है कि यूएस विजिट वीज़ा की रिजेक्शन की मेन रीजंस क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं। यहाँ मैं आपको तीन चार ऐसी रीजंस बताऊंगा जिसकी बेस पर आपका यूएस का जो विजिट वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एक तो आपकी ये होती है कि जो मेन पर्पस ऑफ ट्रैवल होता है वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। लेट्स सपोज आपने आपको विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई जब आप करते हैं और उस पर आप शो करवाते हैं कि आप टूरिज़्म के लिए जाते हैं वहाँ पे या टूरिस्ट हैं, ठीक है। और जब आपका पासपोर्ट देखा जाता है तो उसके ऊपर कोई जो है ना वो एंट्री नहीं होती किसी मुल्क की, किसी कंट्री की, ठीक है। एक तो आपकी ये गलती हो गई। सेकंड रीज़न क्या होती है, अच्छा इस केस में हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर एक इन्विटेशन लेटर अरेंज करते हैं, ठीक है, जिसकी बेस पर आप अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट भी होता है तो उस पर भी आपका इजीली अप्रूवल मिल जाता है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि आप जो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है वो आप जो है ना प्रॉपर नहीं करते। आपने लिखा कुछ और होता है कवर लेटर में और आप वहाँ पे बोलते कुछ और हैं। तो ये आपकी दूसरी रीज़न हो गई है। अब तीसरी और मेन रीज़न क्या होती है कि आपकी स्ट्रॉन्ग होम टाइज नहीं होती, ठीक है। आपकी जो वापस आने की रीज़न होती है वो आपने प्रॉपर जो है ना उसमें मेंशन नहीं की होती, जिसकी बेस पर आपको जो है ना वो 214B के जो वो है, इसकी बेस पर आपको जो है ना वो वीज़ा अप्रूव नहीं होता और रिजेक्ट हो जाता है, सेम एज इट इज़ जिस तरह आपका कनाडा का 179B होता है। तो ये आपकी तीन चार ऐसी रीज़न है जिसकी बेस पर आपका जो है ना वीज़ा अप्रूव नहीं होता बल्कि रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप इन तीन चीज़ों को आप अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपका जो है ना वो इजीली वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।